Today we will discuss about heat, class 7, part 3. Transfer of heat. ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? It has following three method. तीन प्रकार से ट्रांसफर ऑफ हीट होता है. फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन. कंडक्शन में होता क्या है? The process of transfer of heat from the hotter end to the colder end of an object by diffusion process is called conduction. Example only solid substances. Means ऊष्मा का स्थानांतरण केवल सॉलिड सब्सटेंसेज में होता है. hotter into transfer of the heat from hotter into the colder end through one molecule to another molecule by the process of diffusion. Suppose कीजिए कि यहाँ पर मान लिया जाए कि एक कैंडल है और इस कैंडल के ऊपर में एक एंड पर रॉड रखा हुआ है, एक हाथ से पकड़े हुए हैं. ठीक है, इस हाथ से पकड़े हुए हैं. तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे ही कैंडल के कांटेक्ट में अगर आयरन रॉड को रखते हैं तो ये एंड पर हीट का फॉर्मेशन होता. मींस व्हेन द टेम्परेचर इज द इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज and the molecules are skirted from hotter into one into another end. इस एंड से आगे की बढ़ेगा और थोड़े समय के बाद ये भी हॉट हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही इस ज्यादा हॉट हो जाता है तो हम लोग लिफ्ट द रॉड, आयरन रॉड को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. लेकिन इसी रॉड को अगर हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से पकड़कर वाटर के कांटेक्ट में लेकर जाते हैं तो ये क्या होता है? हॉटर ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन. मतलब कि हीट जो होते हैं इस आयरन रोड से ज्यादा रिलीज कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं इनके मॉलिक्यूल, जिसके कारण ये कूल हो जाता है. तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया. सॉलिड में संसार में जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेज होंगे इसमें कंडक्शन का प्रोसेस होगा. सेकंड में ये convection, it is the process of transfer of heat in liquid and gases from hotter end or higher level to colder end or lower level by diffusion. Process is known as convection. Example sea breeze, land breeze, etc. कन्वेक्शन की क्रिया कैसे होती है? मीन्स ये कन्वेक्शन प्रमुख रूप से लिक्विड और गैसेस में होता है. मतलब कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर मूवमेंट होता है इनके मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, या हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होता है, जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. कभी कभी क्या होता है कि जो सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं, जैसे हमारा सीज के रूप में हुआ, ओशन के रूप में हुआ, रिवर, पूल्स, लैक्स etc. तो जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर में पड़ता है तो सनलाइट पड़ने के कारण ये वाटर हीट होते हैं, वाटर वेपर के रूप में ऊपर की ओर उड़ता है. कि क्या है? ये वाटर वेपर का वेट ज्यादा होता, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसीलिए लाइट नहीं होते, वो हैवी होते हैं. इसीलिए नीचे एंड से वो एयर में मूव करते हुए लैंड एरिया की ओर मूवमेंट होता है, जिसे हम लोग सी ब्रिज के रूप में जानते हैं. ठीक है. लैंड ब्रिज में क्या होता है? जब डिजर्ट एरिया, सहारा प्रदेश में डिजर्ट एरिया से जब सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट पड़ने के कारण, रेडिएशन के कारण ये हीट हो जाते हैं, हॉट एयर ऊपर की ओर उड़ता है क्योंकि लो प्रेशर वहां पर एग्जर्ट करता है. ठीक है. तो लो प्रेशर होने के कारण ये लाइट हल्के होते हैं, ऊपर की ओर उड़ते हैं और ऊपर से होते हुए वो सी कोस्टल एरिया से वो पास करता है, जिसके कारण इसे हम लोग लैंड ब्रिज के रूप में जानते हैं. फिर कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड, जब वाटर को हीट करते हैं तो हीट होने के कारण वो
क्या होता, गर्म होता, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर फ्लेम को या स्टोव को या बर्नर को स्टॉप कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर के प्रभाव पड़ने के कारण इनके मॉलिक्यूल हीट जो होते हैं वो ट्रांसफर कर जाते हैं और वो कूल कर जाते हैं। ये हुआ हमारा कन्वेक्शन का। अब रेडिएशन में आइए। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर हीट इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रेडिएशन एनर्जी। एग्जांपल सनलाइट, sunlight shine and burning of candle, blow of bulb, torch, light, fire etc. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें कोई मीडियम नहीं होते हैं। और जैसे सनलाइट, जब सूर्य की रोशनी होती है तो रेडिएशन एनर्जी के द्वारा वो एक्सोस्फीयर के ऊपर से होते हुए ट्रोपोस्फीयर रीजन में आते हैं और पृथ्वी तक पहुंचने का काम करता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाते हैं, टॉर्च लाइट को जलाते हैं, बल्ब को जलाते हैं या आग, तो इसकी रोशनी जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान डिफ्यूजन प्रोसेस से जाता, इसमें कोई मीडियम वर्क नहीं करता। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्योर वाटर एंड एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हमारा प्योर वाटर और एयर जो है ये पुअर कंडक्टर कहलाते हैं उष्मा का। अब कुछ न्यूमेरिकल मैंने बनाया है, इसको जरा सा देखिए ध्यान से, 2 मिनट में बता देता हूं। टू कन्वर्ट किसको करेंगे, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में। फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में। तो इसको फॉर्मूला हमारा एफ पूछ रहा फ़ारेनहाइट के रूप में। तो एफ इजिकल टू वैल्यू इसका होता 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और जब डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो C इजिकल टू 5/9 इंटू 8-32 हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल देखिए 1 में कन्वर्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट। 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसी चीज का दिया हुआ है, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको वैल्यू को इवोलेट करना है। तो F इक्वल टू पुट राइट डाउन द फॉर्मूला, F इक्वल टू 9/5 इंटू C इंटू प्लस 32। तो 9/5 पे ऑलरेडी पहले हमारा फॉर्मूला में इंडिकेट है और C का वैल्यू हमारा कितना हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो 5 से इसको कट करेंगे, क्रॉस करेंगे तो 5 टू द 10। तो 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, 18 प्लस 32 इक्वल टू हमारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, हमारा निकल गया। सेकंड में आइए क्वेश्चन में, कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। 95 डिग्री किसी वस्तु का टेम्परेचर दिया हुआ फ़ारेनहाइट में है, उसको डिग्री सेल्सियस में निकालना है सेंटीग्रेड में। तो राइट द फॉर्मूला C इक्वल टू 5/9 इंटू 8-32, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 8 5/9 यहाँ ऑलरेडी पहले से दिया हुआ। 8 का वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं 95 - 32 इक्वल टू 5/9 इंटू 95 सब्सट्रैक्ट 32।